दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से बवाल हुआ, पुलिस की गाड़ियों को जलाने की कोशिश की गई, फिर पटना में जिस तरीके से बवाल हुआ, उन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अभी भी लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ही थे? क्या अब भी आपको नहीं समझ में आया कि स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की? अगर आपको अभी भी इफ और बट वाली आपकी सिचुएशन है, तो मुंबई से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चलिए उन पर आज बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जितने भी लॉज बनने थे उन पर बातचीत चल रही है। नरेंद्र मोदी खुद इंस्टा पर आकर हेलो फ्रेंड्स कह रहे हैं, मतलब कि उस जनरेशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। और अभी भी प्रोटेस्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद भी मार्च निकाला गया मुंबई में। और चलिए यहां तक तो फिर भी ठीक था, एक बार को आप उसे हजम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कुछ लोगों के हाथ में औरंगजेब के पोस्टर्स क्यों थे, ये समझ से परे है। तस्वीरें देखिए पहले आप, वो सुनिए जो नारे वहां पर लग रही हैं, ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए। औरंगजेब का फोटो निकाल, औरंगजेब का फोटो निकाल, औरंगजेब का फोटो निकाल, औरंगजेब का फोटो निकाल। हे बघ, छत्रपती शिवाजी गाडी का फोटो की वे फोटो की वे औरंगजेबचा फोटो माझ्या राणीचे तुकडे केले औरंगजेब। तो ये था सिर्फ ट्रेलर, पिक्चर अभी क्लियर होगी। पंकज जी, नीट पेपर लीक को लेकर या स्टूडेंट्स की आवाज हम उठाएंगे इस मुद्दे को लेकर, सारी चीजें ठीक हैं, एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ये औरंगजेब के पोस्टर्स, ये थोड़ा समझ से बाहर है। हम बार बार कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट का एंगल है, लेकिन ये कम्युनिस्ट और इस्लामिक गठबंधन जो नजर आ रहा है, ये समझ से परे है। नहीं, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। अब तक हम लोग एक एंगल पे सिर्फ काम कर रहे थे कि मोदी विरोधी सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर मैंने अलग अलग शहरों के बारे में पता किया। पटना में जो निगम पे हमला हुआ था, हमारे पत्रकार हैं, उनसे पूछा कि कौन लोग थे हमला करने वाले, तो उसने बताया कि सब यहाँ का रहने वाले मुसलमान लड़के थे। फिर मैंने यूपी में पता किया कि एक जगह प्रोटेस्ट हुआ था, वो कौन थे, बोले सब कुछ समाजवादी पार्टी के थे, पर कम थे, ज्यादा मुसलमान थे। फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे बारे में वहां जो रिपोर्टिंग करने गए उन लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि जेएनयू से तो बस भर के आ रहा था, वो तो हर किसी को पता है, पर डे बसों से उनका आना जाना, इसके लिए बकायदा एक सिस्टम बनाया गया था। हमने कहा, और बोला कि चंद्रशेखर राव ने कुछ लड़के भेजे थे, जो नगीना के सांसद हैं उन्होंने, और वो भी बता रहे थे कि बस वगैरह सबका इंतजाम किया था। मैंने कहा, और बोला इसके अलावा सारे लोग, मतलब अधिकांश वो मुस्लिम लड़के थे जो बस्तियों में रहने वाले। मैंने कहा, उनमें से सबने नीट दिया था? तो बोला सर वो नीट देते नहीं थे, सिर्फ रात को नीट, बस वो इसका नीट से बाकी कोई मतलब नहीं था उनको। तो मैंने कहा कि यार हर जगह से रिपोर्ट एक ही तरह की आ रही है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये सब हो सकता है कि पॉलिटिक्स होगा। ये सब मुंबई के बारे में पता करता हूं, मुंबई में तो सब पढ़े लिखे लोग हैं और बॉलीवुड भी आ रहा है और बड़े बड़े। फिर पता चला कि मुंबई में भी इस्लामिस्ट ही एंगल निकला, और इसलिए ये तस्वीर मैंने देखी। अच्छा बताइए, नीट पेपर लीक का औरंगजेब की तस्वीर से क्या मतलब है? कोई मुझे लॉजिक समझा दे। कुछ भी लॉजिक नहीं, कोई मतलब नहीं मतलब है। अच्छा, वो चेहरे आप गिनते शुरू कर दीजिए जो इस प्रोटेस्ट में या तो वोकल थे या शामिल हुए थे। सोनाक्षी सिन्हा, उसका पति हर किसी को पता है मुसलमान है। ये उर्फी जावेद, जिसको बाकी इस्लाम से कोई मतलब नहीं, उर्फी, हाँ वही उर्फी बर्फी जो भी रहे, मतलब मैं नहीं पहचानता, इसलिए तो आज तक मैंने उसके बारे में जब भी खबर पड़ी तो उसके उटपटांग कपड़ों के कारण या बयान के कारण सुना। आज पहली बार देख रहा हूं कि देश के कंसर्न में वो भी है शामिल। फिर मैंने देखा कि कौन सपोर्ट कर रहा है, पता चला कि 90% जो बॉलीवुड से सपोर्ट आ रहे हैं वो या तो इस्लामिस्ट हैं, या तो जैसे किसी का पति मुसलमान है, किसी की पत्नी मुसलमान है, कोई खुद मुसलमान है, किसी का प्रोड्यूसर, मतलब इस तरह का पूरा एंगल आ रहा था।
नहीं नहीं, जो लोग मैंने कहा सुनेंगे वो कहेंगे कि आप जबरदस्ती मुस्लिम वाला एंगल दे रहे हैं इसमें, जबरदस्ती अच्छा प्रूफ दे रहे कीजिए। हैं, ठीक है। अच्छा मैं बता रहा हूं, एक तस्वीर दिखा रही है, व्हाइट टी शर्ट वाली तस्वीर, आप देख लीजिए। ठीक है। जब आप प्रदर्शन में कहीं जाते हैं तो ये एक ही तरह के कपड़े कैसे पहन के जाते हैं? तब जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पीछे से चला रहा हो। ठीक है। अब बाकी अपने घरों के, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन था जो थका हुआ जब लिख रहा था, वो उसके बारे में पता कर लीजिए, मैं मान जाऊं कौन था ये एनजीओ। शबाना आजमी ही क्यों, नसरुद्दीन शाह ही क्यों? मैं तो सारे नाम बता रहा हूं ना। अब एक आध दो ठो हिंदू नाम मत ले लीजिएगा क्योंकि वो कम्युनिस्ट थे। बाकी जो अधिकांश थे, तो बताइए मेरा मुंबई का ऑब्जर्वेशन गलत, मेरा दिल्ली का ऑब्जर्वेशन गलत, मेरा पटना का ऑब्जर्वेशन गलत, मेरा इसका। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पेपर लीक छात्रों के बहाने एक बार फिर से इस्लामिस्ट कम्युनिस्टों को मौका मिल गया। एक और अटेम्प्ट शाहीन बाग के बाद किसी तरह एक बार कर सकते हैं क्या तख्ता पलट, तो उन्होंने ताकत लगा दिया और उस ताकत में फिर जुड़ गए बाकी एलिमेंट। जब एक बड़ा चुंबक आता है ना, तो छोटा मोटा लोहे का कण उसमें आस्ते जाकर खुद ब खुद चिपक जाता है। तो मेरा कंसर्न उन लोहे के कणों से नहीं है, मेरा कंसर्न यह है कि चुंबक कौन था इस आंदोलन का। नहीं, अगर आपने इतना ही ऑब्जर्व किया है तो आपने नीट के उस टॉपर को ऑब्जर्व किया जो लंबी लंबी दाढ़ी, वो टोपी पहनकर, वो जो बांग्लादेशी टाइप सा लग रहा था, जिस पर आप और मैं चर्चा कर रहे थे, वो शायद उसने टॉप फॉप किया है। हाँ, ही वॉज नीट टॉपर फ्रॉम ढाका, और उसकी शक्ल देखने से पता चल रही थी कि उसका क्या मतलब, आसपास उसको नीट से मतलब ही नहीं होगा। वो तो शाम वाला भी नीट का शौकीन नहीं है, मतलब वो बिल्कुल इस्लामिस्ट है। मतलब वो उसकी शक्ल देखिए, आपको लग रहा है कि वो आया है पेपर लीक से परेशान होके? वो आया है गजवाए हिंद करने। कभी अकेले में बेचारा दिखा नहीं तो किसी पत्रकार को पूछना चाहिए कि भाई साहब इधर किधर। वो क्या हो रहा है कि देखो संविधान के अनुसार देश चलेगा और नहीं चलेगा। वो जो मैंने देखा एक वीडियो क्लिप, उसमें एक आदमी बोल रहा था कि ये संविधान है और जो भी इसको हाथ में ले लेता है खुद को भगत सिंह समझने लगता है, हाथ में सिर्फ लेने से, इतनी ताकत है इसमें। तो इसी तरह संविधान लेके ये नीट टॉपर फ्रॉम ढाका, उसके पास कोई गए, बोले कि क्या दिक्कत है? तो बोला ये जो मोदी है वो यूसीसी ला रहा है, एफसीआरए ला रहा है, घुसपैठ भगा रहा है। हाँ, तो ये हम नहीं होने देंगे। तो क्यों? संविधान की आर्टिकल 21 तो साफ साफ कहती है ना कि यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बोला वो कहती होगी पर हमने तो नहीं पढ़ा है ना। तो बोला ये हाथ में लेके क्यों रखा है? वो तो प्रोटेस्ट करने के लिए। सुना है कि नहीं ये वाला पूरा वीडियो? बोला कि ये प्रोटेस्ट करने के लिए। तो तू आता कैसे है और तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करने के बाद? हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे आती है ये मैं नहीं पता, लेकिन हम तो आती है, बॉर्डर पार करके आती है। ये चल रहा था वहां पे, और मतलब कि और हम पागल हुए जा रहे हैं कि छात्र बेचारे परेशान हैं, तो शायद वो सुसाइड किया होगा इसकी वजह से है। पता चला कि हम छात्रों के लिए मर रहे हैं, दिल्ली पुलिस छात्रों के लिए लाठियां खा रही है, सर तुड़वा रही है, और पीछे तो पता चला कि ये गजवाए हिंद मॉडल चल रहा है और कम्युनिस्ट मॉडल तख्ता पलट का। पैसे अंग्रेजों के, कार्यकर्ता इस्लामियों के, नैरेटिव लेफ्टिस्टों का, और आंदोलन भारत का। ये कैसे भाई? और ये पूरा आप देखिए जाके, जितना आप मुंबई के सारे बयान सुना लिए, सब में आपको एक टच मिलेगा वहीं पर। वो बहुत शातिर है, वो बोलते नहीं है हम तो इंसानियत के लिए आए हैं। इंसानियत में फुट ये जहां जहां जो देश है मुसलमान आज तक इंसानियत रहने नहीं दी, दूसरे धर्म को सबको खत्म कर दिया, और भारत में इंसानियत का पिटारा लेके घूम रहे माथे पर। नहीं, और सबसे बड़ा सवाल तो वही है जिससे हमने शुरुआत की थी। बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी सारा ऑब्जर्वेशन के आधार पर बोला जा सकता है, जितना लोगों को समझ में आ रहा है वो अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल तो जस्ट का वही का वही कि अगर नीट पेपर लीक के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट था, तो इसमें औरंगजेब की तस्वीर क्या कर रही थी? अच्छा, डिफेंड करने वाले भी हैं, डिफेंड करने वाले भी आ गए हैं, वो डिफेंड कर रहे हैं, तो क्या हो गया? अपनी अपनी बात रख रहे हैं। औरंगजेब के जमाने में भी एक बार पेपर लीक हुआ था, ये कहेंगे? अरे जाते नहीं क्या मजारों तस्वीर लेके आई? अब करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। देते हैं ना तर्क कि जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे, तो इन तर्कों के साथ बैठना होगा। क्या कीजिएगा? अब इनका नया विक्टिम कार्ड शुरू हो गया। पहले तो इनको जो करना था कर लिया, अब आ गए वो वापस। जैसे ही ये जैसे तोड़फोड़ करे तब तक सब देखते रहिए, गाड़ियां जला रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, सब ये है, हिंसा हो रही, सब देखते रहिए। और जैसे ही आपको पकड़िए कि भाई साहब गाड़ी क्यों तोड़ रहे हो, जेब से निकालते हैं एटीएम कार्ड से पहले विक्टिम कार्ड,
कि चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए तुमने मेरे से पूछा, तो ऐसे तो करने नहीं देंगे। तो ये संविधान से चलेगा देश। मैंने कहा अब तक जो कर रहे थे वो संविधान था क्या? गाड़ी तोड़ रहे थे, वो हम करेगा, लेकिन तुम जब करेगा तो हम संविधान दिखाएगा। और ये देखो मेरा विजिटिंग कार्ड, देखते हैं कि नहीं, दोनों गालों पे चिपका के हम घूमता है रोज। ऐसे ही हो रहा है बस। लेकिन फर्क इतना है कि महाराष्ट्र में ये भूल गए थे कि अब टीपू सेना नहीं है, फडणवीस सेना है। 900 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। अब सब एक साथ बैठ के वहां कीर्तन करेंगे कि कागज नहीं दिखाएंगे, नहीं, ये हम लोग देखेंगे, कीर्तन हम थोड़ी देखेंगे वो जो करते हैं। आप भी पंकज जी कुछ भी बोल देते हैं, कीर्तन थोड़ी करेंगे ये लोग। वही पुलिस के जब खवालात में जाते हैं तो कीर्तन ही होता है, चलिए, बाकी ठीक जो है। होता है वो बाहर होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी ये तस्वीरें आपने देखी, जो पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं वो आपने देखे, और जो जो ऑब्जर्वेशन पंकज जी की थी वो हमने आपको दिखाने समझाने की कोशिश की। बाकी आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप भी सक्रिय हैं, मैं भी सक्रिय हूं, तस्वीरें आपने देखी होंगी। जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, राय हो, ऑब्जर्वेशन हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और एनएमएफ न्यूज़ देखते रहिए।